जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में एक सवाल हमेशा रहा है कि यहां की नदियों का सीना चीरा जा रहा है। अवैध खनन ने प्रदेश की कमर को तोड़ने का काम किया है, लेकिन दिन रात नदियों का सीना छन्नी कर रहे खनन माफिया पुलिस प्रशासन नाकाम। खाकी के दामन पर लगते रहे कई प्रकार के दाग, कई बार खनन माफिया की सरपरस्ती के दाग लगते रहे और अन्य विभाग भी सवालों के घेरे में अक्सर आते रहे। लेकिन आज एक और चौंकाने वाली तस्वीर जब मेरे सामने आई तो फिर कहना ही क्या। कहा यह गया कि खनन माफिया ने वन विभाग के एसडीओ को हाईवे पर दौड़ा दौड़ा कर पीट डाला। क्या वाकई में इतनी अंधेरगर्दी, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं? क्या है यह पूरा मामला? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? पूरी खबर मेरी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, क्या अब वो विभाग जिसके कंधे पर खनन पर लगाम लगाना और कार्रवाई करना है, वो माफिया के निशाने पर है? और इतने गंदे तरीके से कि नदी पर नहीं छोड़ रहे, सड़क पर नहीं छोड़ रहे। वन विभाग के एक अधिकारी के कार्यालय में हाल में आपने देखा होगा, अंदर घुसकर लोगों ने तांडव किया था। एक बार नहीं, कई बार आपने ऐसी तस्वीरों को देखा होगा, खबरें सुनी होंगी। खनन माफिया ने विभाग के अधिकारियों को मारा, पीटा, भगाया, ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की या फिर चढ़ाया। लेकिन दोस्तों, अब ये बीच सड़क होने लगा है, सरेराह होने लगा है, सबके बीच होने लगा है। एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई, उस तस्वीर को पहले आपको दिखा रहा हूं। जी हां दोस्तों, यह तस्वीर काफी चर्चा में मौजूदा वक्त में है। महज कुछ सेकंड का यह वीडियो है, लेकिन इसके पीछे की वजह जो बताई जा रही है वो बड़ी है और चेतावनी भरी है। खबर यह आई कि विकासनगर के चक्राता में वन विभाग के एसडीओ और उनकी टीम अपना कर्तव्य निर्वहन कर रही थी, अपने काम में लगी थी। मतलब अवैध खनन की वीडियो रिकॉर्डिंग करना, सबूत जुटाने की कोशिश करना विभाग की टीम के साथ ही एसडीओ साहब को भारी पड़ गया। एक कानूनी प्रक्रिया के लिए यह सब चीजें जरूरी हैं और इसी चीज से नाराज हुए अवैध खनन माफिया ने उस एसडीओ को दौड़ा दौड़ाकर पीट डाला। अब यहां विभाग वाले इस सोच में कि एक तरफ कार्रवाई करने का दबाव, दूसरी तरफ जिस तरह से उन पर जानलेवा हमला किया गया, वो चिंतित। वो सरकारी तंत्र को खुली चुनौती देने वाला माफिया। अगर एक अधिकारी सुरक्षित नहीं है, टीम सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा वो हम सब अंदाजा लगा सकते हैं। इन तस्वीरों के हिसाब से आपसे सवाल हो सकता है, आप ये सवाल कर सकते हैं अपने शासन से, प्रशासन से, जो तस्वीरें समझ। यहां दोस्तों आपको यह बता दूं कि विकासनगर और यमुना घाटी के क्षेत्रों में अवैध खनन एक गंभीर समस्या रहा है। स्थानीय लोगों को ढाल बनाकर जिस तरह से अधिकारियों को यहां निशाना बनाया गया, या ये कहूं कि इससे पहले भी बनाया जाता रहा, वो ये बताने के लिए काफी है कि इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है। वीडियो रिकॉर्डिंग रोकने का मतलब कि दाल में कुछ काला था, बल्कि पूरी दाल ही काली लगती है। जिस हिसाब से ये मामला पुलिस के दर भी पहुंचा है। सुनिए इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कह रही है, पुलिस का एक्शन क्या है, और क्या वाकई में जो बात कही जा रही है खनन माफिया ने वन विभाग की टीम को पीट दिया, एसडीओ पिट गए हाईवे पर, उसमें कितनी सच्चाई है पुलिस की जुबान? दिनांक 27/2/26 को राजीव नयन नौटियाल, एसडीओ कालसी वन प्रभाग द्वारा थाना विकासनगर में तहरीर दी गई कि वह शाम 5:30 बजे जब अपने कार्यालय से आ रहे थे तो उन्हें हरिपुर पर यमुना नदी की ओर से आता हुआ एक डंपर दिखाई दिया, जिसका वीडियो बनाने का उनके द्वारा वीडियो जब बनाया जा रहा था तो वहाँ पर उपस्थित लोगों द्वारा उनका विरोध किया गया, उनके संग हाथापाई की गई। इस आरोप पर जो है उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर विकासनगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरा पक्ष जिसके साथ हाथापाई हुई है, उनके द्वारा भी आरोप लगाया गया
उनके संग हाथापाई की गई, मारपीट की गई, उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस प्रकार दोनों पक्षों के द्वारा दी गई तहरीरों के आधार पर अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आएंगे तदनुसार जो है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जी हां दोस्तों, इधर पुलिस कह रही है कि उप प्रभागीय वनाधिकारी कालसी चक्राता वन प्रभाग ने कोतवाली विकासनगर में लिखित शिकायत दी है और कहा है कालसी से वापस जाने के दौरान उन्हें बाड़वाला क्षेत्र में हरिपुर से यमुना नदी की ओर एक डंपर जाता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वीडियो बनाने के दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों द्वारा उसका विरोध किया गया। उस विरोध ही नहीं था और विरोध थोड़ी ही देर में मारपीट में तब्दील हो गया। सरकारी काम में बाधा डाली गई। इस पुलिस कहती है इस तहरीर के आधार पर कोतवाली विकासनगर में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों पुलिस का यह भी कहना कि दोनों तरफ से शिकायती पत्र मिला है, जिसके हिसाब से पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। दोस्तों वैसे यह मामला इतने छोटे लेवल का भी नहीं है। यहां एसडीओ की पिटाई हो गई। इससे पहले मैंने एक खबर आपको दिखाई थी कि प्रदेश में खनन माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं। सितारगंज से वो तस्वीर आई थी, रंसाली वन रेंज की वो तस्वीर थी। अवैध खनन रोकने गए वन दरोगा और वन कर्मियों पर खनन माफिया ने ट्रैक्टर से उन्हें कुचलने की कोशिश की और इस कोशिश में जब वो नाकामयाब रहे तो उन्होंने वन दरोगा को पीट दिया, वन कर्मियों को पीट दिया। जमकर धुनाई हुई। हालांकि रह रहकर ऐसी तस्वीरें अपने उत्तराखंड में मुंह चढ़ाने वाली सामने आती रहती हैं। जहां उस तस्वीर को भी एक बार थोड़ा देख लीजिए, फिर दोनों की तुलना कर लीजिए। वैसे तो ऐसी तस्वीरें कई आती हैं, खनन माफिया और वन विभाग और प्रशासनिक टीमों का टकराव, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हो रहा। दोस्तों ऐसी तस्वीरें शासन प्रशासन के लिए बड़ी परेशानी पेश करने वाली हैं और अक्सर ऐसी घटनाओं में यह देखा गया है कि वन विभाग की टीम के पास पर्याप्त सुरक्षा बल ही नहीं होता। संवेदनशील इलाकों में छापेमारी या चेकिंग के दौरान पुलिस बैकअप की कमी होती है। अधिकारियों को भीड़ के सामने लाचार होना पड़ता है। क्या यहां पर भी ऐसा ही हुआ? दोस्तों जब अपराधियों को पता होता है कि वे कानून के हाथ मरोड़ सकते हैं या अधिकारियों को पीट सकते हैं, कर्मचारियों को दौड़ा सकते हैं, तभी वो इस तरह की हिम्मत जुटा पाते होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बात ही कुछ और थी। इस मामले में तत्काल और कठोर गिरफ्तारी अगर होती है तो ठीक भविष्य में हम कह सकते हैं कि ईमानदार ऐसे अधिकारी जो फील्ड में काम कर रहे हैं उन्हें काम करना चाहिए, उनसे कराया जाना चाहिए। अगर नहीं तो फिर अपना जान को जोखिम में डालकर कौन अधिकारी नदी में उतरेगा, कौन अधिकारी खनन माफिया से पंगा लेगा। दोस्तों ये सिर्फ एक वीडियो या एक घटना नहीं, बल्कि उत्तराखंड की नदियों और संसाधनों की सुरक्षा के लिए खड़े होने वाले अधिकारियों के सामने एक बढ़ती चुनौती है। हालांकि सब अधिकारी दूध के धुले नहीं है। वैसे तो कहने वाले कहते हैं कि ऐसे काम बिना बड़े अधिकारियों की सरपरस्ती के हो नहीं सकते, लेकिन जब कुछ एक घटनाओं पर कार्रवाई करने की हिम्मत कहीं पर कोई अधिकारी या कर्मचारी दिखाता है तो फिर अधिकारियों की खुद की जान पर बनाती है। कानून के रखवाले ही सुरक्षित नहीं होते तो आम जनता की सुरक्षा और राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा का हाल तो राम भरोसे। दोस्तों अवैध खनन की हिम्मत और संगठन को तोड़ने के लिए कार्रवाई कितनी होती रही प्रदेश में। संसद में भी मामला उठा था। प्रदेश नदियों का प्रदेश है, लेकिन उन्हीं नदियों में कानून की धज्जियां उड़े। अब यह समय जो मौजूदा समय है प्रशासन और पुलिस के लिए बड़ा संवेदनशील समय है। अधिकारी या फिर सरकारी कर्मचारी अपने अगर काम को निभाना चाहता है, ड्यूटी करना चाहता है तो साथ मिलना जरूरी है। खनन माफिया बेखौफ है, कहीं ना कहीं उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बड़े स्तर पर संरक्षण हासिल है। अवैध खनन को लेकर विकासनगर, वसंत विहार, कैंट, सहसपुर, डोईवाला, ऋषिकेश, राजपुर, रायपुर ये थाना क्षेत्र हैं दोस्तों, प्रेमनगर भी। पीछे पन्नों को पलटेंगे तो पिछले कुछ सालों में इन सभी क्षेत्रों में नदियों में अवैध खनन जोरों पर रहा है। पहले रात में चोरी छिपे यह धंधा चलता था, लेकिन आजकल सुबह से रात तक नदियों का सीना चीरा जा रहा है। ये सच है। खनन माफिया के सरपरस्ती में सफेदपोश का भी बड़ा हाथ है। जब पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ डंडा उठाता है या कार्रवाई करने की कोशिश करता है, वन विभाग करता है, तो हर बार
ये कहा जाता है कि कोई ना कोई बचा ले जाता है। पहले भी खनन माफिया और पुलिस के गठजोड़ की खबरें सामने आती रही हैं। पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़े स्तर पर ऐसी कार्रवाइयां होती रही हैं जो इनके साथ मिलीभगत करते थे या वन विभाग के लोग। लेकिन अवैध खनन का धंधा बदस्तूर चलता रहा, बेरोक टोक। लेकिन अधिकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको याद होगा भी हाल में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, जिनका प्रमोशन भी हो गया, उनके कार्यालय में कुछ लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। जब मोर्चा खोला गया तो एसओपी जारी हो गई। वो एसओपी में कहा गया कि किसी भी अधिकारी के कक्ष में या उनसे मिलने से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना, या फिर वो तमाम तरह की एसओपी में बहुत सारी बातें ये ज़रूरी हो गई ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। क्या अब यहाँ पर भी ऐसे मामलों में रोकने के लिए कोई एसओपी जारी होगी? इनको, ऐसे अधिकारियों को, ऐसे कर्मचारियों को, ऐसे विभाग को जिनके हाथ पांव बंधे हुए हैं लेकिन वो फिर भी काम करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ होगा, या फिर वो अपनी जान यूं ही दांव पर लगाते रहेंगे? आप बताइएगा दोस्तों, आपको क्या समझ में आता है? कमेंट के जरिए खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।